हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हमने नवपाषाण युग तक पढ़ लिया था। आज हम करने वाले हैं ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। ताम्रपाषाण युगीन बस्तियाँ। देखते धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? तांबे का प्रयोग हुआ है। पत्थर और तांबे के उपकरण का साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्रपाषाणिक काल कैलकोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रपाषाणिक या कैलकोलिथिक कहते हैं। इस युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की बनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। किसका? पत्थर और तांबे की बनी वस्तुओं का। फिर है भारत में ताम्रपाषाण काल की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दो पुरास्थल, पहला अहार और दूसरा गिलुंद प्रमुख है। कौन सा? पहला अहार और दूसरा गिलुंद प्रमुख है। फिर है अहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह था। क्या था? तांबे वाली जगह था। अहार संस्कृति का काल निर्धारण 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य किया गया है। कब से कब तक? 2100 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य किया गया। अहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। किसके घरों में? पत्थर के बने घरों में। गिलुंद अहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। क्या माना जाता है? स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद से पक्की ईंटों का साक्ष्य तथा बालाथल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा कायथा और एरण का उत्खनन हुआ है। किसका? मालवा कायथा और एरण का। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं, जिसके पुरास्थल अहमदाबाद जिले में जारवे, नेवासा, दायमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश तथा नासिक स्थित है। जबकि नासिक गोदावरी नदी के सहायक प्रवरा के बाएं तट पर स्थित एक पुरास्थल है। ये सभी पुरास्थल जारवे संस्कृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? जारवे संस्कृति से संबंधित है। अनेक ताम्रपाषाणिक स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए। किसमें पाए गए हैं? इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में। फिर पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती स्थल चिरांद के अतिरिक्त वर्धमान जिले के पांडु राजा डिब्बी और पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणिक स्थल है। फिर है बिहार में सेनुआर, सोनपुर और तारीडीह एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराडीह और नरहन भी प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल है। फिर है ताम्रपाषाण युग के स्थल कौन कौन से? बलूचिस्तान में, फिर सिंधु, राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, फिर है उत्तर प्रदेश। बलूचिस्तान में कौन सा? बलूचिस्तान सभ्यता, मेहरगढ़, नाल, कुल्ली और क्वेटा। फिर है सिंधु में आमरी सभ्यता और दूसरी कोट दिजियान। फिर है आमरी सभ्यता में आमरी और इसमें नहीं है। फिर है राजस्थान में कौन कौन सी है? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी। उत्तर पूर्वी पश्चिमी में कौन से? सोपी सभ्यता कालीबंगा में। और फिर है उत्तर पूर्व में गणेश्वर सभ्यता गणेश्वर में। दक्षिण पूर्वी में बनास सभ्यता अहार व गिलुंद। फिर है पश्चिमी महाराष्ट्र में सावलदा सभ्यता। इसमें कौन से? जारवे सभ्यता में जारवे, दायमाबाद, इनामगांव, नेवासा और सोंगावोन। फिर है मालवा सभ्यता, दंगवाड़ा, कायथा। फिर हमारा उत्तर प्रदेश में आरचार, कलर्ड, पोटरी सभ्यता और इसमें है अतरंजी खेड़ा, लाल किला, सेयई। फिर है इसमें ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? इनामगांव में राज्य है महाराष्ट्र। फिर है यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकानों व गोलाकार गड्ढों वाले मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। फिर दूसरा है दैमाबाद बोलते इसको, ये है राज्य महाराष्ट्र में। फिर है यह स्थल परवरी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? परवरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी? रथ चलाते हुए मनुष्य, हाथी, नंबर 3 सांड और फिर 4 पे गेंडा की आकृतियां प्राप्त हुई है।
फिर है यहाँ से कलश समाधान के प्रमाण मिलते हैं। कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिलता है। यह सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। फिर नंबर 3 पे है नवदा टोली, ये मध्य प्रदेश में है। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? HD सांकलिया द्वारा किया गया था। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। इस स्थल से चित्रित काले मृदभांड मिले हैं। फिर है नंबर 4 पे हमारा नेवासा, ये महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य है और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। फिर हमारा ताम्रवती, फिर ये है राजस्थान में। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रेखिक चित्र से सजे हुए हैं। फिर है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस रखते थे तथा हिरण का शिकार करते थे। ये लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। किसकी? गेहूं और चावल उपजाते थे और बाजरे की भी खेती करते थे। मसूर, उड़द और मूंग आदि के अतिरिक्त कई दलहनी फसलें भी पैदा करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पक्की ईंटों से परिचित थे, परंतु इनका प्रयोग कभी कभी ही होता था। फिर है अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 211 स्थलों में गोदावरी तट पर अवस्थित दयामाबाद सबसे बड़ा स्थल है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में विस्तृत है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। कितने? 4000 लोग। फिर है दयामाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांस्य की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। किसके लिए? कांस्य की वस्तु की उपलब्धि के लिए। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन थे, जिनमें इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई है। फिर है यह बस्ती किलाबंद है तथा खाई से घिरी हुई है। किससे? किलाबंद है और तथा खाई से घिरी हुई है। महाराष्ट्र में लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। कौन सी दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में। फिर मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। किसकी? देवी की। इनाम गांव में मात्र देवी की प्रतिमा मिली है। किसकी प्रतिमा मिली है? देवी की प्रतिमा मिली है। फिर ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण विधि से सुपरिचित थे। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ आकृतियां यह सूचित करती है कि वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। किसका? धार्मिक पंथ का। फिर कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह राजस्थान में खेतड़ी, ताम्रपट्टी के सीकर, झुंझुनू, तांबे की समृद्ध खानों के निकट स्थित है। फिर इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं जैसे तीर के नोक, बर्छे के फाल, बस्तियां, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि है। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। गणेश संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति। फिर जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई है। यहाँ से गैरिक रंगीन मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। किसके? गैरिक रंगीन मृदभांड के। फिर कायथा संस्कृति लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। इसके मृदभांड में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण है, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देते हैं। किस पे? कायथा संस्कृति पे। फिर नवदा टोली, एरन और नागदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व हड़प्पा संस्कृति से अलग मानी जाती है। अनेक प्रकार की प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदाय के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई है तथा इससे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के अनुकूल अवसर उत्पन्न हुए हैं। ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े तथा कांसे का
तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। भारत के मध्य पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई। कब? 1200 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व। केवल जारवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही है। कौन सी? जारवे संस्कृति। सोने के आभूषण केवल जारवे संस्कृति में पाए गए हैं। किसमें पाए गए हैं? जारवे संस्कृति।